हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के आरआरबी पीओ के जो इंटरव्यू हैं वो लाइन अप हैं और जल्दी ही इंटरव्यू होने वाले हैं। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि कुछ ऐसे टॉपिक जो बैंकिंग से रिलेटेड ना हों, उनको कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ लेने चाहिए या फिर क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर पूछ सकता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसी सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और बहुत बड़ा काम नहीं है ये, आई थिंक आधे घंटे का काम है आपका ये प्रिपेयर करना। तो कुछ पॉइंट हैं जो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, तो आपको मैं बता दूंगा। और वो पॉइंट मैंने भी प्रिपेयर किया था और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी प्रिपेयर करके जाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे इंटरव्यू में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि कोई भी इलेक्शन, जो भी इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, वो कौन कौन से स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये बैंकिंग से रिलेटेड तो नहीं है, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस चीज़ को पता करेंगे या फिर पता रखेंगे। और उसमें अगर आपको हो सके तो उस राज्य में कितनी सीट्स हैं, है ना, कितनी सीटें हैं उस राज्य में उस इलेक्शन के लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और हो सके तो कुछ इम्पोर्टेंट इलेक्शन जो हो गए हैं और जल्दी ही हुए हों, मई जून के आसपास या फिर 2021 में जो भी इलेक्शन हुए हों, उनका भी देख लीजिए कि कौन कौन से इलेक्शन हो गए हैं और कौन कौन से स्टेट में किस पार्टी की सरकार बनी है। ठीक है, ये एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यूअर आपसे कि आपको पता होगा। इसके अलावा जो भी है आपका नाम नाम आपके नाम का क्या मतलब होता है ये भी आपको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पता है। तो ये भी बहुत बड़ा काम नहीं है, आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। और आपका जो भी बर्थ डेट है, उस बर्थ डेट जो भी है उस डेट पे क्या पर्टिकुलर और कोई फेमस व्यक्ति का जन्म हुआ है, अगर हुआ है तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको वो भी पता है। और आपके नाम से रिलेटेड कोई फेमस पर्सनालिटी का नाम तो नहीं है, वो एक्सपेक्ट करते हैं अगर है तो आपको उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति हैं जो हमारे ही नाम से मिलता जुलता या फिर हमारा ही नाम, इनका भी नाम है और ये व्यक्ति हैं और ये इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में आपका जो भी जिस भी राज्य में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप पर्टिकुलरली पैदा हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट के कब में क्या फेमस है, ठीक है, या फिर वहाँ का कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही बड़ा इतिहास हो, जैसे अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा अपने आप में इतिहास है। और इस चीज़ को मैंने प्रिपेयर किया था और मैं रेडी था बिल्कुल कि आप पूछिए और मैं बताऊंगा कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या और कैसे कैसे है। बाय द वे मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि क्या फेमस बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ को दूसरे तरीके से घुमा के पूछा गया था कि आपको बताना है कि यूपी के बजट में अयोध्या के लिए है, तो आप बताइए कि किस किस चीज़ के लिए है। तो इनडायरेक्टली मुझसे पूछ लिया गया था, मैंने प्रिपेयर किया था क्या क्या है, तो उस चीज़ को मैं रिलेट करके बता पाया था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद में आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, इस चीज़ को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपकी एक ही वीकनेस होनी चाहिए और एक ही स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और जो भी वीकनेस है उससे किसी भी जनता, किसी भी, अगर आप बैंक में उस चेयर पर बैठे हुए हैं तो आपकी वीकनेस से सामने जो भी कस्टमर खड़ा है उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अपनी वीकनेस में आप सोना नहीं बता पाएंगे ना कि मैं जहाँ बैठता हूँ बस मैं सो जाता हूँ। ये वीकनेस ऐसी है कि आप ऑफिस में चेयर पर बैठेंगे और आप वहाँ सो जाएंगे, ये वीकनेस बहुत ही बेकार है। कुछ अच्छी सी वीकनेस बनाइएगा अपनी तरफ से और वही वीकनेस उनको बता दीजिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल 100% सच बोले कि हमारी वीकनेस सोना है और आप सो जाते हैं कहीं भी जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से कुछ अच्छा बताइएगा आपकी वीकनेस, जो आपकी वीकनेस है बट सामने वाले के लिए आप, मतलब सामने वाले के लिए फ़ायदा करता हो। जैसे आप की वीकनेस है कि आप काम इतना ज़्यादा करने लगते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आपको खाना भी खाना है, ये आपकी वीकनेस है। ये आपकी वीकनेस हो सकती है सामने वाले का, अच्छा है भैया लंच टाइम नहीं हुआ है अभी, ठीक है, आप काम करते रहेंगे। इसके बाद में आप कुछ फेवरेट पर्सन मैंने याद किए थे कि मेरे फेवरेट पर्सन, जैसे मैंने नाम से रिलेटेड ही बोल दिया था, मतलब याद किया था कि अमिताभ बच्चन मेरे फेवरेट पर्सनालिटी हैं और काफ़ी हार्ड वर्किंग है। इस तरह से आप कुछ देख लीजिएगा अपने हिसाब से, एक या दो लोगों को। इसके बाद में जो भी क्रॉप होती हैं, फसलें होती हैं, उनका साइकिल कैसे चलता है,
कौन सी फसल किस सीज़न में बोई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पिछले वीडियो में भी बताया था और ये इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आपकी जो भी फसलें हैं, कौन सी फसलें नकदी हैं, कौन सी फसलें बागवानी की हैं, कौन सी फसलें खाने वाली खाद्य फसलें हैं, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। जैसे खाद्य फसलें हुई गेहूँ, मक्का, ये सब है ना। नकदी फसलें हुई गन्ना हो गया, कपास हो गया, है ना। और बागवानी जैसे हो गया तो बागवानी में आपकी सब्जी हो जाएंगी, फल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी। इसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझको जो है किसी ने बताया था कि इम्पोर्टेंट है और वाकई में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों से पूछा गया था कि 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर होते हैं, 1 हेक्टेयर में कितना क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 हेक्टेयर में 3.95 एकड़ स्क्वायर फीट क्या करते हैं होता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। और 1 बीघे में कितने बिस्से होते हैं, 1 बीघे में 20 बिस्से हो गए है ना। और कहीं देखिए अपने हिसाब से बताइएगा, क्या है बीघे का और बिस्से का चक्कर बड़ा ख़राब है ना। तो आप जो है बिल्कुल मतलब वो बताइएगा कि कितना होता है ना। आपके यहाँ कितना होता है, कहीं कहीं पे होता है कि बिस्सा 4 बिस्से का हो गया है, कहीं पे 4 बिस्से का बीघा हो गया, कहीं 20 बिस्से का बीघा हो गया। तो ये आप जो है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप फैक्ट बताइए कि 1 बीघे में 20 बिस्से होते हैं। अब कहीं का बिस्सा ही छोटा हो और बिस्सा ही बड़ा हो, वो आपका टेंशन नहीं है। आपको जो है एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किसमें कितना होता है, ठीक है। तो आप इसको भी आप जो है खेत का जो मेज़रमेंट होता है कैसे नापा जाता है और क्या क्या इकाइयाँ हैं, उस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। और वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को देखने में भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का इंटरव्यू अच्छा जाएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। होप करते हैं कि आपका इंटरव्यू बढ़िया जाए, आपको 80+ मार्क्स मिलें मेरी तरह। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।